Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body is released from a height and it falls freely towards the earth. Exactly 1 second later, another body is released. What is the distance between the two bodies 2 seconds after the release of the second body? Second body के release के 2 सेकंड बाद देखिए आपको क्या बताना है, उनके बीच का सेपरेशन बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए फ्री फॉल लिख सकते हैं, फ्री फॉल लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी देखिए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हमने यहाँ पर इसका की कॉन्सेप्ट लिख लिया है, तो उसका मतलब देखिए जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बहुत सारी आपकी वैल्यूज है। आपको यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है, एक्सेलरेशन आपको पता है, तो देखिए कौन सी इक्वेशन डिस्क्राइब करनी चाहिए? एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या करती है, सबसे बेस्ट क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। तो हम इसी क्वेश्चन क्या क्या करेंगे, यूज करेंगे। ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट एंड इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ। Exactly 1 second later, another body is released. What is the distance between the two bodies after the release of second bodies? ठीक है, ऑल राइट। देखिए बच्चों, ये आपकी बॉडी वन है। इस बॉडी वन को देखिए हमने क्या करा, रिलीज करा। ठीक है, और ये बॉडी देखिए 1 सेकंड में आपके यहाँ पर पहुंच गई। मान लीजिए दिस इज अवर फर्स्ट बॉडी, ये क्या आपकी फर्स्ट बॉडी। ठीक है, उतनी ही देर में हमने यहाँ पर से फिर क्या करा, ये आपकी 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका टाइम इंटरवल है, वो कितना हो जाएगा आपका, 1 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, उतनी ही देर में ये आपकी बॉडी वन है, दिस इज माई बॉडी वन। उतनी देर में आपने क्या करा, बॉडी टू को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, एक्जैक्टली 1 सेकंड लेटर। ठीक है, इसने 1 सेकंड बाद बॉडी वन यहाँ पर पहुंचेगी, बॉडी टू को फिर हमने रिलीज किया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज? ठीक है, 2 सेकंड बाद बताना है। ठीक है, यानी कि बॉडी टू के लिए कितना टाइम हो गया होगा, 2 सेकंड हो गए होंगे, और बॉडी वन ने आपका 3 सेकंड कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस टाइम पर इनके बीच की क्या बतानी है, आपको डिस्टेंस बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। दोनों को हमने देखिए क्या किया है, रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए जीरो होगी। तो पहली बॉडी के लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो यू क्या है, जीरो है फॉर बोथ द बॉडीज। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों। डाउनवर्ड डायरेक्शन को चलिए मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड है, वो भी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, तो हाफ एक्सेलेरेशन बच्चों कितना होगा, 9.8। ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, पहली बॉडी ने देखिए कितना ट्रेवल कर लिया, 3 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड पहले, उसके बाद 2 सेकंड ये वाला। ठीक है, तो 3 सेकंड इसने ट्रेवल किया है। तो इसका देखिए हम सॉल्व करेंगे, तो ये जगह आपका 4.9 इंटू देखिए कितना होगा, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 49, 9, 440, तो 44.1 मीटर। ठीक है, इस बॉडी ने ट्रेवल कर लिया है। सेकंड बॉडी ने देखिए बच्चों कितना ट्रेवल कर लिया होगा, सेकंड बॉडी ने सिर्फ 2 सेकंड ट्रेवल किया। कितना, 2 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड बाद ही हमें यहाँ पर क्या बतानी है, उनके बीच की सेपरेशन। तो जी ये आपका वही रहेगा, 2 सेकंड के लिए यहाँ पर टू का स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये देखिए कितना हो गया आपका 9.8, ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू टू टू जा फोर, 4/2 कितना करेंगे तो 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 19.6 मीटर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। बच्चों आप क्या कर लीजिए, आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आप यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, S1 - S2। तो देखिए बच्चों, ये कितना आएगा आपका 5, और ये कितना होगा 43 -19, कितना था 24, 24 हाँ ठीक है, 24.5 मीटर। सो दिस वुड बी द सेपरेशन। ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन, जो कि आपको सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।